शुक्रिया आप सभी का। और आप सब मीडिया वाले यहाँ आए, मैं सबसे पहले सभी भाइयों से सलाम अर्ज करता हूँ और सभी मेवात के नौजवान और बुजुर्गों से मेरा सलाम अर्ज है। मैंने आप लोगों को यहाँ बुलवाया है, तो मैंने इसलिए बुलवाया है कि हम आज आप सब मीडिया पत्रकार जो भी यहाँ हमारे बंधु हैं, सभी के माध्यम से अपना एक ऐलान करना चाहते हैं कि पुन्हाना विधानसभा से हमें हमारे भाइयों का मान सम्मान मिला और प्यार मिला, तो इंशाअल्लाह ताला हम चुनाव की दौड़ में हैं और हम यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से यानी कि AIMIM की पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से चुनाव ज़रूर लड़ेंगे और असद साहब की मीटिंग भी यहाँ हम ज़रूर कराएंगे। और यहाँ पुन्हाना विधानसभा के अंदर आज तक की जो कार्यकारिणी है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इनके अल्फाजों को मद्देनज़र रखते हुए, इनके कारनामाओं को देख करके, इलाके में जो बुराइयां हैं उन सब को देख करके हमारा जब दिल मचल गया तो हम यहाँ चले आए। यहाँ हम ज़्यादा दूरी पर नहीं हैं, स्टेट अलग हो सकता है, लेकिन अपने भाइयों से जो हमारी मोहब्बत है इंशाअल्लाह ताला उसको हम हमेशा कायम रखने के लिए तैयार हैं और रखेंगे। तो हम यहाँ ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी अगर हमें टिकट देती है तो। आप चले तो हम अपने साथ ईमानदारी की छवि लेके आए, कौम का जो दर्द है उसको सुनकर आए और कौम के साथ हो रहे अत्याचार पूरी, चाहे मेवात हो चाहे देश दुनिया हो, जहां हमारी हमसे हो सकती है हम जाने की हिम्मत रखते हैं और अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत रखते हैं। हमें इस चीज़ का एहसास था कि पुन्हाना विधानसभा में आज जो हो रहा है, नाच गानों के नाम पर वोट, डीजो 20-20, 10-10, 50-50 उनके नाम पर वोट, जहालत के नाम पर वोट, हवाबाजी के नाम पर वोट, गुंडागर्दी के नाम पर वोट। अगर आम आदमी का कोई काम पड़ता है जीतने के बाद तो उनके बदले चाहे लाश की लाश पड़ी हो, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आखिर कहाँ जाते हैं उस समय ये नेता? जिस समय हमारे नौजवान लड़कों को मार दिया जाता है, उनका प्रमाण पत्र लेने कोई नहीं आता है। बोले ना मेवात के नेता, दिग्गज नेता बात जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देना चाहिए। और इनको इस वोट के समय जो सब टाइम आता है चुनाव का, चुनावी दौरान तो ये लोग बड़े बड़े वादों को कर लेते हैं, झूठे वादों को कर लेते हैं और बड़ी बड़ी उम्मीदें इनसे लगाई जाती हैं। हर जगह पैसा हाहुल्ला करते हैं, काम एक होता है, दो नहीं होते। आप अताउल्ला साहब से अगर ईमानदारी की छवि की उम्मीद रखते हो और अताउल्ला साहब से आपको भरोसा है तो मैं एक ही काम कर सकता हूं, या तो आप इज्जत और सम्मान से आपके लिए आपके हक की लड़ाई लड़वा लो, और या फिर आप लोग पैसे की तरफ भागते हो या फिर पैसे की तरफ देख लो। व्यक्ति ईमानदारी से कमाएगा तो ईमानदारी से तो ईमानदारी की तरह उसके पास आएगा। और बेईमान और जो लोग डकैती डाल रहे हैं, जिन लोगों ने वक्फ बोर्डों की जमीनों को डसने का काम किया है, जहां महंगी महंगी जमीनें थी और ये लोग पावरफुल थे, ये पावर में थे, उस समय इन लोगों ने अच्छी अच्छी जगहों को, बढ़िया बढ़िया जगहों को, वक्फ बोर्ड की जगहों को, उनको इन्होंने बेचा है, उन्होंने खत्म किया, नष्ट किया है। इमामों के नाम पर पैसा लेना, इमामों के नाम पर पैसा लेना, वक्फ बोर्ड से उनकी नौकरियां दिलवाने के झांसे में पैसे लेना, ये सब बहुत दुखद बात है। उनसे 1.5 से 2 लाख और 2 लाख से 2.5 लाख तक के पैसे लिए गए। कम से कम 40 से 45-50 इमामों को ठगा गया, वो आज तक उनके लिए। आज एक बात बताइए, क्या नेता, अरे नेता आप बनाते हो, नेता हमारा क्षेत्र बनाएगा, हमारी मेवात बनाती है, और नेता बनने के बाद ये नेता हवाबाजी करते हैं, 5 स्टार होटलों को ढूंढते हैं, ये नेता एसियों के आराम करते हैं। नेताओं के पास, हमारी मेवात के अंदर इतना पिछड़ा हुआ मेवात है कि नेता चाहें तो नेताओं के पास नेता बनने के बाद समय नहीं है, 5 साल तक, 5 साल तक समय नहीं है, 1 मिनट का समय नहीं है, इतना पिछड़ा हुआ मेवात। चाहे एजुकेशन से ले लो, चाहे पुलिस विभाग से ले लो, कहीं जाते हैं तो पुलिस विभाग में भी यहाँ इतनी बड़ी गुंडागर्दी,
ये यहीं की नहीं है पुराना की, पूरी मेवात की है। और मेवात से अदर आप चले जाओ, पुलिस प्रशासन आपका सम्मान करेगी, आपकी इज्जत करेगी, आप कंप्लेंट लेगी और कंप्लेंट लेती आपको रिसीविंग मिलेगी। यहाँ या आधा घंटा आपको थाने में बर्दाश्त नहीं करती पुलिस, हाँ हुल्लड़ होता है। और यहाँ के लीडर हैं वो पुराना से नहीं है, हर जगह ऐसा होता है। या दलाली के चरम पर लीडर हैं, दलाली ऊंचे लेवल। आपका मैनिफेस्टो कहाँ है? ऐसा है हमारा जो अब आज आपके सामने हमें आए हैं वो पुराना में है। और पुराना पर जो हमारी है वो नजर टिकी हुई है। मैं जमालगढ़ से चलता हूं तो वहां घोटे घोड़े गड्ढे, अगर यहाँ से होटल के लिए जाते हैं तो हमारी सीमा तक तो रोड से ही होना चाहिए, वहां तक बड़े बड़े गड्ढे। अगर आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाते हो हालात बद से बदतर, हॉस्पिटल जाते हो हालात बद से बदतर। तो आप एक बात बताओ, विकास के नाम पे ये नेता हमें 10 काम 2 काम गिनवाए ना, ये बताएं अपने कामों को। ये रोने के नाम पर नेतागिरी जो भी कर रहे हैं आप नहीं जानते, कौन नहीं जानता? कांग्रेस की सरकार है, विधायक सॉरी फिर कांग्रेस सरकार नहीं आई तो फिर रोंगे 5 साल। यही तो कहना है कि विधायक के लिए इतना बड़ा बढ़िया फर्स्ट क्लास रास्ता मिलता है कि सब सरकार नहीं आई क्या करें, सरकार नहीं आई क्या करें। देखो मैं आज बता रहा हूं इस मीडियम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, बात यह है 20 साल से लेकर 45 साल 50 साल का जो नौजवान है वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे साथ है और वो तन मन धन से मेरे साथ है और उनमें कोई संदेह नहीं है। और ये लोग कितनी भी हवाबाजी करें, चाहे मध्य प्रदेश तक से आदमियों को बुला ले भीड़ करने के लिए, मेरी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैं गांव में जाता हूं मुझे ये महसूस होता है जैसे मैं चुनाव जीत कर रहा हूं। वो अल्लाह के हाथ में ईवीएम मशीन की बटन किस तरह दबेगी किस तरह नहीं दबेगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं लोगों की जो मोहब्बत होती है, जो प्यार होता है वो पता लग जाता है। मेरे लिए प्यार और सम्मान पत्रकार महोदय कम नहीं है, बहुत मिल रहा है इंशाल्लाह। है गोतपाल भी चलता है, यारी रिश्तेदारियां भी चलती हैं और बाकी जो भी जैसा प्रोपेगेंडा रहता है नेता लीडर उसको चलाते हैं। लेकिन ना तो मैं गोतपाल पे काम कर रहा हूँ ना मैं किसी जाति बिरादरी पे कर रहा हूँ। अगर हिंदू समाज के साथ भी कहीं कोई गलत अत्याचार होता है तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ। किसी मुसलमान को साथ कोई प्रताड़ित किया जाता है उसके पक्ष में मैं बोलता हूँ। किसी भी गोतपाल से कोई ताल्लुकात मेरा इस तरीके का नहीं है। रहा घमंड का मामला, हाँ मैं डैमरोद गोतपाल से हूँ, ये मुझे घमंड है, मैं मानता हूँ, मैं उसको छुपा नहीं सकता। मैं हूँ डैमरोद, जो छिरकलोत है वो छिरकलोत है, लेकिन मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मेरा जो मोहब्बत है वो सभी गोतपालों से बहुत अच्छी मोहब्बत है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मेरे पास दुआएं हैं सभी नौजवानों को, और इंशाअल्लाह ताला मैं उसको बढ़ा कर रखूंगा। मैं तभी चुनाव लड़ूंगा या तो मेरे को टिकट मिले, और टिकट मेरे को नहीं मिला तो मेरी अगर समाज ने मेरे नौजवानों ने अगर ये चाहा कि अताउल्लाह साहब यहाँ चुनाव लड़े तो इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। अश्लीलता का आरोप किसने लगाया है? आपने बोला अश्लीलता, आपने बोला अश्लीलता फैलाई जाती है। नहीं अश्लीलता मैंने नहीं बोला। आप गुंडागर्दी के नाम पर, ठीक है, इन चीजों के नाम पर वोट ली जाती है, पैसे के बल पर वोट ली जाती है, भीड़ के नाम पर वोट ली जाती है। चुनाव लोकप्रियता से होना चाहिए, चुनाव मोहब्बत के नाम से होना चाहिए, चुनाव के दौरान मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, चुनाव में वोट मांगने के लिए 5 साल का रिकॉर्ड दिखाना चाहिए। उस रिकॉर्ड पर जब यकीन होगा जनता का तब जनता अपना प्रमाण पत्र देगी। ऐसा है विधानसभा फिरोजपुर झिरका भी है, नुहू भी है, पुराना भी है। मैंने किलोमीटरों को जब नापा तो पुराना सबसे नजदीक पड़ा, मैंने इसलिए सुन लिया। और बता, मैं राजस्थान रहता हूँ, पुराना मेरे को नजदीक पड़ गया, पुराना आ गया 15 किलोमीटर।